इस ग्रुप स्टेज में किसी भी मैच का इंतजार इतना नहीं हुआ होगा जितना इस मैच का इंतजार कुछ टीमें कर रही हैं। जी हाँ, कुछ टीमों से मतलब है सिर्फ दो टीम न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान नहीं, बल्कि इसके साथ साथ इस ग्रुप की भी जुड़ी हुई है कि फ्यूचर कि आखिर सेकंड वो टीम कौन सी होगी जो सेमीफाइनल खेल सकती है। और कहीं ना कहीं आज इस मैच के साथ लगभग कंफर्म हो जाएगी कि आखिर सेकंड टीम कौन सी है जो सेमीफाइनल खेलेगी इस तरफ से अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के इस मैच के बाद। इस मैच से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोबेबली में खेल सकती है, क्या मुजीबुर रहमान अब वापस आएंगे और क्या इनका हेड टू हेड अभी तक रिकॉर्ड है और किस तरह से उम्मीद की जा सकती है कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हरा सकता है, फिर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देने की कोशिश करेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर लेंगे मुजीबुर रहमान क्या आज का मैच खेलने वाले हैं फाइनली, क्योंकि ये काफी लोग जानना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो इंडिया के खिलाफ नहीं खेले थे और अगर मुजीबुर रहमान राशिद की जोड़ी खेलती है एक साथ तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है न्यूजीलैंड के लिए। इसीलिए जानना जरूरी है कि क्या मुजीब अवेलेबल है यार या फिर आज खेल सकते हैं। नहीं, देखिए अभी भी श्योर नहीं है। जब जजई से भी ये पूछा गया था तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, अभी वो भी श्योर नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं। तो ये यहाँ पे अभी थोड़ा सा काफी अनप्रिडिक्टेबल है ये बता पाना है कि वो खेलेंगे या नहीं। इसमें मुजीबुर रहमान अभी भी लगता नहीं है शायद कि वो प्लेइंग 11 में होंगे, क्योंकि यहाँ पे टीम मेट्स को ही नहीं मालूम कि क्या चल रहा है और उन पे नजर रखी जा रही थी। 24 घंटे से लगातार उन पे ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन अभी भी कोई श्योर नहीं है कि वो ठीक हो पाए हैं या नहीं। जी हाँ, लेकिन देखना होगा। मैच आज बड़ा है और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के लिए भी काफी बड़ा मैच हो सकता है ये, तो इसीलिए वो चाहेंगे कि मुजीब अगर 80% भी फिट है तो वो टीम में जरूर खेले। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हो गई मुजीबुर रहमान की। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इनकी हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का हेड टू हेड परफॉर्मेंस कैसा है ये काफी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों अजीब सी टीमें हैं। अजीब सी मतलब मेरा मतलब है कि कभी इतनी भिड़ी नहीं है टीमें। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान कहाँ सुनने को मिलता है, लेकिन हेड टू हेड में ये भी भिड़ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल भिड़ चुकी है। T20 में नहीं, लेकिन वनडे इंटरनेशनल्स में ये भिड़ चुकी हैं। 2 बार अब तक ये भिड़ी है टीमें न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान और दोनों बार न्यूजीलैंड को जीत मिली है। लेकिन ये याद रखिए वो ओडीआई था, T20 अलग गेम है। अफगानिस्तान T20 में एक बेटर टीम है, लेकिन देखना होगा कि इस कॉन्टेस्ट में T20 में आज तक नहीं भिड़ी, इस कॉन्टेस्ट में कौन बाजी मारता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अब ऐसे प्लेयर्स जिनमें सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है ना, आज सीधे मैं पूछूंगा मैच विनिंग होने वाले हैं। ये चले तो ही अफगानिस्तान जीतेगा, वरना नहीं जीतेगा। 4 प्लेयर आप पिक कीजिए 11 में से अफगानिस्तान। बिल्कुल, देखिए अब राशिद हो जाते हैं एक तो, और एक हो जाते हैं ओपनिंग में से कोई। जी हाँ, मैं ये नाम नहीं लूंगा, लेकिन ओपनर से कोई या जजई या शहजाद में से कोई। और इसके बाद यहाँ पे नबी जैसे प्लेयर जो है, नबी या ग्राफ है, वहां पे एक को चलना होगा और राशिद का साथ किसी एक बॉलर को देना होगा अगर मुजीबुर रहमान नहीं खेल रहे, जैसे कि हामिद हो गए या नवीन उल हक हो गए, तो इन जैसों को साथ देना होगा। तो यहाँ एक ओपनिंग से एक नबी, एक राशिद, और राशिद के साथ किसी एक बॉलर को साथ देना होगा, चाहे वो करीम जन्नत भी हो, चाहे वो मोहम्मद नबी खुद हो एज अ बॉलर। लेकिन मैं यहाँ मोहम्मद नबी का ऑलराउंडर कह रहा हूँ कि वो बैटिंग से भी चले और बॉलिंग से भी, लेकिन एक बॉलर साथ साथ में और चाहिए न्यूजीलैंड को अगर आपको रोकना है तो। बिल्कुल, तो ये 4 प्लेयर्स हो सकते हैं। इस तरह के 4 प्लेयर्स अगर अफगानिस्तान के लिए आज चलते हैं तो डेफिनेटली अफगानिस्तान ये मैच जीत सकता है और न्यूजीलैंड को हरा सकता है। वही अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो उनकी तरफ से 4 ऐसे प्लेयर्स, 4 में चलिए 3 ऐसे प्लेयर्स ले लेते हैं कि जिनसे उम्मीद रहेगी कि अगर ये चले तो फिर कोई चांस नहीं बनेगा अफगानिस्तान का इस मैच में वापस आने का या मैच में कहीं पे भी टिकने का। बिल्कुल, देखिए अगर निशम तक बैटिंग आती है, अगर आई फॉर एग्जांपल निशम तक बैटिंग जिस तरीके से 3 विकेट गिर जाते हैं या 4 विकेट गिर जाता है वो आते हैं, तो एक तो निशम डेफिनेटली है, विलियम्स दूसरे यहाँ 2 हैं और तीसरा यहाँ पे होंगे बोल्ट। जिस तरीके से वो ब्रेक लगा देते हैं, पूरे रन देते ही नहीं है, चाहे वो मिडिल ओवर हो, चाहे वो स्टार्टिंग के ओवर्स हो, चाहे वो डेथ ओवर, तो कभी भी करवा लें। बिल्कुल, तो विलियमसन, नीशम और बोल्ट। नीशम बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे अगर 3-4 विकेट शुरू में गिर गए हैं तो फिर वो अपने पावर में आ जाएंगे। तो इसलिए ये 3 वो रहे। जी हाँ, और हमें लास्ट मैच में देखने को मिला था कि निशम और फिलिप्स ने क्या शानदार बैटिंग की थी आखिरी के 5 ओवर में। और विलियमसन इसलिए आपको ऑब्वियसली पता है कि राशिद खान और मुजीबुर रहमान अगर खेलते हैं और नबी बॉलिंग स्पिन कराते हैं तो स्पिन को टैकल करने के लिए विलियमसन से बेटर बैट्समैन उस पूरी न्यूजीलैंड के स्क्वाड में कोई नहीं है। इसीलिए विलियमसन का चलना बहुत जरूरी है न्यूजीलैंड के लिए आज के मैच में। अगर वो चल जाते हैं, 7-8 ओवर वो बैटिंग कर लेते हैं तो फिर वो आराम से अच्छे स्कोर तक ले
जा सकते हैं और न्यूजीलैंड को निकाल सकते हैं इस मैच से। उनके पास काफी अच्छे शॉट्स है स्पिन के खिलाफ। राशिद और वो एक ही टीम के लिए आईपीएल के लिए खेलते हैं, वहां पे उन्हें काफी कुछ पता है राशिद के बारे में, तो वो उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बाकी प्लेयर्स में भी शेयर कर सकते हैं। प्रोबेबल 11 की चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से। अब क्या प्रोबेबल 11 खेल सकती है न्यूजीलैंड की? तो मुझे लग रहा है शायद वही खेलेगी जो लास्ट मैच में खेली थी, वो चेंज करेंगे क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, उन्हें मैच हर हाल में जीतना है ताकि वो सेमीफाइनल खेल सके। अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? मुजीब अगर खेलते हैं तो ठीक है, मुजीब आएंगे, लेकिन किसकी जगह आएंगे? अगर नहीं खेलते हैं तो फिर कौन खेल सकता है? क्या बैटिंग में कुछ चेंजअप होंगे? क्योंकि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही थी इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए चेंज ज्यादा नहीं होगा, इतना गारंटी है। सिर्फ एक ही होगा, अगर मुजीबुर रहमान आते हैं तो नवीन उल हक उनको बाहर बैठना पड़ सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में कोई चेंज नहीं होगा, जीरो चेंज होगा। क्योंकि न्यूजीलैंड हाँ ईस्ट सोडी की लगी जरूर थी, सर पे बॉल लास्ट मैच में देखा था, लेकिन उन्होंने खुद कह दिया है वो ठीक हो गए हैं और वो अवेलेबल हैं और वो खेलेंगे। और ऐसे मैचों के लिए होना ही चाहिए अगर आप 70% फिट है। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं ये एक बात यहाँ पे जो प्रोबेबल 11 है वो ये। जी हाँ बिल्कुल, प्रोबेबल 11 इस तरह की है। अब यहाँ पे बात कर लें अगर इस मैच की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, आपको थोड़ा सा जल्दी से समझा देते हैं। अगर अफगानिस्तान ये मैच जीतता है, क्योंकि इंडिया का नेट रन रेट इस वक्त इस ग्रुप में सबसे बेहतरीन है, जी हाँ सबसे बेहतरीन है इस ग्रुप में, और इंडिया के पास इस वक्त 4 पॉइंट्स हैं, उनका एक मैच बाकी है अभी, और अफगानिस्तान का ये आखिरी मैच है, न्यूजीलैंड का ये आखिरी मैच है। अगर यहाँ पर अफगानिस्तान ये मैच हारता है तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट हो जाएंगे, जो इंडिया कभी नहीं पहुंच पाएगा 6 पॉइंट के साथ, तो न्यूजीलैंड यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अफगानिस्तान जीतता है तो जी हाँ, तो अफगानिस्तान के 6 पॉइंट्स होंगे, लेकिन उनका नेट रन रेट जो है इस वक्त वो इंडिया से कम है। तो अगर इंडिया अपना आखिरी मैच नार्वे के खिलाफ जीत जाती है तो इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन है, इसीलिए आज अफगानिस्तान के साथ पूरी की पूरी इंडियन टीम खड़ी हुई होती है, पूरा इंडियन फैंस खड़े होते हुए नजर आए। बिल्कुल, यहाँ एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, इतना मैं आजकल पढ़ रहा था कि अभी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे शोर शराबा है, हम खुशी मना रहे हैं, होना भी चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड जो टीम है, बस इसी बात कहूंगा, न्यूजीलैंड ना कभी शोर करती है, ना कभी हल्ला करती है, ना कभी ढिंडोरा पीटती है, कहीं भी कुछ भी नहीं। आप देखिएगा, आपको मैच में भी एक वक्त ऐसा आएगा कहीं ना कहीं आपको लगेगा अरे न्यूजीलैंड तो हारने वाला है, लेकिन नहीं, जैसे जैसे मैच खत्म होता चला जाता है, आप कोई भी मैच उठा के देख लीजिए, वैसे वैसे न्यूजीलैंड बहुत सॉलिड तरीके से मैच में बन जाता है। तो ये आज कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस पे हमने अच्छा नहीं किया, लेकिन दूसरे के परफॉर्मेंस पे देख के ऐसे, वो भी न्यूजीलैंड जैसी टीम, बिल्कुल, तो ये सब बहुत बेमानी सा लगता है। बिल्कुल, ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि आप खुद से अगर ना पहुंच पाए और आपको दूसरे पे निर्भर रहना पड़े, इससे ज्यादा निराशाजनक कुछ नहीं है। खैर, जो भी है इक्वेशंस और टेक्निकलिटी है, इसलिए ज्यादा तो यही है, और न्यूजीलैंड है तो उम्मीद है कि वो जीतेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है न्यूजीलैंड को हरा पाना। और सबसे बड़ी बात है वो लगातार इस तरह के इवेंट्स खेल रहे हैं, और इस तरह उनका एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से कई गुना ज्यादा है। वो 2019 में खेले, 2021 में WTC फाइनल खेल चुके, और इस बार फिर से वो इस दहलीज में है, और उनके पास काफी अच्छे प्लेयर्स भी हैं, लेकिन मैच एक अच्छा देखने को मिल सकता है। मैच प्रेडिक्शन के लिए से बात कर लेते हैं, कितना % आप न्यूजीलैंड को देंगे और कितना अफगानिस्तान? बिल्कुल 80-20, यहाँ पे कोई दौरान नहीं है, क्योंकि मैंने कहा आपसे न्यूजीलैंड कभी हमेशा शांत रहता है और वो हमेशा उसी में ले जाता है हमें, लगेगा भी नहीं कि कोई ये हुआ था, ये क्रिएटेड था, कुछ नहीं था इस सब। बिल्कुल, और यहाँ पर निशन से जब पूछा गया कि आपको पता है कि आपके इस मैच के ऊपर कितने लोगों की नजर है, तो उन्होंने कहा कि मुझे 0 से 1% भी अंदाजा नहीं है। देख लीजिए, बताइए। तो आप देख लीजिए, जब निशन जैसे प्लेयर जो हर बहुत सोशल मीडिया यूज करते हैं, उन्हें इस बारे में इतनी खबर नहीं है कि वो इतना ध्यान नहीं दे रहे इन सब चीजों में, क्योंकि उनको इन सबसे फर्क नहीं है। उनको उन्होंने कहा सीधा हमारा काम है मैच जीतना, हम मैच जीतेंगे और नेक्स्ट राउंड में पहुंचेंगे, हमारे से किसको फायदा हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, टेक्निकलिटी क्या है, इस सब पे कोई नजर नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिल्कुल, आज इस मैच की पोस्ट में चैनल भी लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। उसके बाद आज पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड भी है, और रही बात लाइव स्कोर क्रिकेट अपडेट्स की, तो आप हमें ट्विटर पे जरूर फॉलो कीजिए, ताकि वहां पर भी आपको रेगुलर स्कोर अपडेट्स मिलती रहे। वहां पर हम क्रिकेट न्यूज अपडेट करते रहते हैं, एसोसिएट से लेकर सारे अपडेट्स देते हैं, वुमेन्स क्रिकेट की भी अपडेट्स वहां पर आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। रेगुलर कनेक्शन के लिए आप ट्विटर हमें जरूर ज्वाइन करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।